फांसी दो, फांसी दो। पत्रकार रंजीत पासवान के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलितों पर कर रही है अत्याचार, दलितों पर कर रही है अत्याचार। कुछ मामला हुआ है आप लोग मामला ऐसा है कि एक जुझारू संघर्षशील पत्रकार रंजीत पासवान को बेरहमी के साथ मार दिया गया। वह हर वर्ग हर समाज के लिए जुझारू नेता थे, जो समाज में बात विवाद होता था उसको सच्चाई और ईमानदारी से रंजीत पासवान पत्रकार रखते थे। उसी प्रकार से कोमल पासवान एक पढ़ने वाली छात्रा थी जो औरंगाबाद विनय पासवान के नबी नगर के सुपुत्री थी। होली के अवसर पर घर पर आई हुई थी। होली के समय में अपनी बहनों के साथ में अपने दरवाज़ा पर होली खेलने का प्रोग्राम बना रही थी। इतने में सनी कुमार सिंह गए और उन लोगों से होली खेलने का प्रयास किया, जिससे उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया तो गाड़ी ला करके गाड़ी चढ़ाकर कुचल के मार दिया गया। इसी प्रकार से रचना पासवान के साथ में भी घटना घटी है। उसी के विरोध में हम सभी बहुसंख्यक दलित वर्ग पासवान तथा दलित एकता के ओर से अम्बेडकर सभी लोग अति पिछड़ा मिल कर करके बहुसंख्यक मिल कर करके दलित बेटी रचना पासवान, कोमल पासवान, पत्रकार रंजीत पासवान के हत्यारे को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। और यह डबल इंजन की सरकार जो नीतीश कुमार कहते हैं कि कानून के राज है, सुशासन है, तो सुशासन नहीं है तो कुशासन है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ बेटी के तो जो है से बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। किसी समाज के बहन बेटी की मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि पत्रकार जो जुझारू संघर्षशील रंजीत पासवान थे उसके हत्यारे को पकड़ के कठोर से कठोर कानूनी कारावास दिया जाए और उन्हें फांसी की सजा हो। रचना पासवान के हत्यारे को भी फांसी हो और कोमल पासवान के हत्यारे को फांसी हो, ताकि किसी के मनोबल ऊंचा ऐसा काम करने के लिए मनोबल बढ़े। मेरा परिचय है आम आदमी पार्टी इमामगंज बिहार विधानसभा प्रभारी प्रोफेसर सत्येंद्र। देखिए, कोमल पासवान का हत्यारा या तो जिस तरह से हत्या किया गया ये पूरे निंदनीय है। जिस तरह से दलित समाज और दलित व्यक्तियों को चुन चुन कर जो हत्या किया जा रहा पूरे बिहार में, ये निंदनीय है। और कोमल पासवान के हत्यारा को जब तक फांसी की सज़ा नहीं होगी, बिहार में औरंगाबाद में कैंडल मार्च था, कल हम लोग बाकेयर में कैंडल मार्च कर लेते, आज इमामगंज में है। हम लोग जगह जगह पे जाके अपने सोए हुए समाज को जगा रहे हैं। और अपना सोया हुआ समाज अगर जिस दिन दलित जाग गया, फिर लोगों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा और न्याय खुद ब खुद चल के आ जाएगा। इसलिए कैंडल मार्च आज इमामगंज की धरती से हम लोग किए हैं। और इमामगंज की धरती से हम आज कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, औरंगाबाद की पुलिस प्रशासन संज्ञान ले। अगर आज नहीं होगा तो आज का 10वां दिन हम लोग बिहार बंद करने का आह्वान करेंगे। और ये पूरे समाज का आज मानो कि हम लोग का व्यू है और एक सोच भी है कि जब तक ऐसे हत्यारों को अगर फांसी नहीं मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगा, हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। पूरे बिहार में हम लोग कूच करेंगे और अपने लोग को जगाएंगे और रोड पर लाएंगे। रोड पर इसलिए लाएंगे कि कहावत है कि जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़क को सुना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सड़क को हम लोग सुना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और सरकार से हम लोग मौत की सज़ा मांगेंगे। यही मेरा नाम अरविंद कुमार, क्रांतिकारी अरविंद कुमार, बाकेर। आज पूरे बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामला बढ़ते जा रहे हैं, यह सरकार में कमी है। चूँकि दबंग लोगों का जो है से सरकार है और ये एकदम जो गुंडागर्दी है वो बड़े पैमाने पर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आज किसी का बेटी बहू सुरक्षित नहीं है ये सुशासन की सरकार में। और आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़त्म है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे सुशासन की सरकार में सभी लोग सुरक्षित है। जंगल राज की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जिनके राज में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को क्या होगा। वो पत्रकार जो है से सारे शिकवा शिकायत को समाज के बीच में समाज से उठा करके कहीं रखने का जब काम करते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, तो उसमें विरोध करके आप देख लीजिए कि किस तरह से निर्मम हत्या किया गया। कोमल पासवान को आपने देखा ही है कि होली का त्यौहार हमारे पूरे भाजपा के सरकार में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हिंदू लोग हैं। हिंदू कहाँ गया?
क्या वो मुस्लिम था, सिख था, ईसाई थी, वो लड़की एक आप सोचिए कि ननिहाल में आई थी होली खेलने के लिए और थोड़ा सा छीटा पड़ा उसके गेट पर और वो दमंग आदमी जो तानाशाही उन्होंने गाड़ी निकाल करके और डायरेक्ट उस लड़की पर जो है से गाड़ी रौंदा देता है, कुचल देता है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने मर्डर ही किया। और इसमें जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अन्य दल कि मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ, ये सब छुपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन छुपने वाला नहीं है। आप ये जान लीजिए कि जो दोषी है अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं हुआ तो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कल पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। तो हम आपसे और सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि औरंगाबाद के जो प्रशासन है उन्होंने जो नाकामी जो छुपाने का जो कमी को छुपाने का जो काम कर रही है उसको तत्काल उससे सस्पेंड किया जाए, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर पासवान है, इमामगंज विधानसभा का भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी भाकपा माले। मैं आपके चैनल पर और पत्रकार बंधु को धन्यवाद देते हैं। जो पूरे बिहार में एक कोमल पासवान और रचना पासवान और रंजीत पासवान की बात नहीं है। अभी कल परसों एक होम्योपैथिक के डॉक्टर की भी हत्या किया गया घर में घुस करके। तो इस तरह से जो बिहार सरकार के मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन को मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन को मनोबल को तोड़ने का काम कर रही सरकार। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, खास करके सरकार में जो केंद्रीय सरकार में हम लोग के समाज के चहेते चिराग पासवान है, मैं उनको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देता हूं कि अगर आप समाज से जुड़ना चाहते हैं तो समाज की भाषा बोलिए, सरकार और पुलिस वाला भाषा नहीं बोलिए, नहीं तो आपका हाल बहुत बुरा होगा।